यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अमेरिकी महाद्वीप का इतिहास और भूगोल बताता है कि 20वीं सदी में इसके पश्चिमी भूभाग में जीवन का लंबा समय व्यतीत करने का अर्थ कमतरी और अभिमान के बीच झूलना रहा। स्टॉप। इतिहास की किताबें भी यही बताती है कि सारी महान घटनाएं पूर्वी अमेरिका में हुई और हमें किसी दिन वहां जाकर स्मारकों का अध्ययन करना चाहिए। स्टॉप। इसी के साथ साथ एक एहसास एक समझ यह भी थी कि पूर्व अमेरिका का अतीत हो सकता है लेकिन भविष्य पश्चिम का था। स्टॉप। पश्चिमी महत्वाकांक्षाओं की राह में यदि कोई बाधा थी तो वह था पानी। स्टॉप। हर कोई यह बात जानता था। स्टॉप। जैसे जैसे यहाँ जनजातीय जमीनों का अधिग्रहण कर आबादी बसने लगी पानी के लिए युद्ध भी होने लगे। स्टॉप। समृद्धि की कुंजी पानी था। स्टॉप। पूर्वी अमेरिका जहां नदियों में पानी बहता रहेगा इसका भरोसा था वहीं पश्चिम में ऐसा नहीं है। स्टॉप। किसी मौसम में यह ज़रूरत से ज़्यादा और उपद्रवी था तो किसी मौसम में बिल्कुल नहीं। स्टॉप। पश्चिम के सारे चमत्कार पानी के सवाल के इर्द गिर्द ही हैं। स्टॉप। आज पूरा पश्चिमी अमेरिका जल संकट से जूझ रहा है। स्टॉप। कम से कम 7 राज्यों में गंभीर अकाल की स्थिति बनी हुई है। स्टॉप। जंगलों में आग लगने की महामारी फैली हुई है। स्टॉप। यूनाइटेड लेक मिड में सबसे बड़ा जलाशय सूख रहा है। स्टॉप। 1930 में इसके निर्माण के बाद से इसका मौजूदा जल स्तर अब तक का सबसे कम है। स्टॉप। अनुमानतः 2.5 करोड़ लोगों के घर व्यापार और खेतों के पानी की जरूरत लेक मिड से ही पूरी होती है जिसमें कोलोराडो नदी से पानी आता है। स्टॉप। पानी की आपूर्ति कम होने से बांध की कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। स्टॉप। ऊपरी जल स्रोतों से पानी छोड़ने की योजना पर विचार चल रहा है लेकिन यह तो वही बात हुई जैसे एक को लूटकर दूसरे को दे देना। स्टॉप। जलाशयों से पश्चिम के लाखों अन्य लोगों की व्यावसायिक व कृषि जरूरतें पूरी होती है। स्टॉप। जल संकट की आहट साफ सुनाई दे रही है। स्टॉप। इसके मद्देनज़र बड़े पैमाने पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। स्टॉप। बड़े जोखिम को देखते हुए पश्चिमवासी जलवायु व पर्यावरण के मुद्दे पर बहस में उलझे रहेंगे। स्टॉप। वामपंथी हो या दक्षिणपंथी प्यासा आखिर प्यासा ही होता है। स्टॉप। समस्या की असल वजह है कपोल कथाएं। पैरा। प्रकृति माँ व्यथित है। स्टॉप। अगर आप यह नहीं देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान उसकी ओर है ही नहीं। स्टॉप। धरती हमें पोषण व आहार उपलब्ध करवाती है। स्टॉप। हमें दुलारती है हमारी रक्षा करती है और बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? हम उससे वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि अक्सर हम अपनी माँ के साथ करते हैं। स्टॉप। हम उनकी बात नहीं मानते। स्टॉप। हमेशा अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं और यह मानकर चलते हैं कि प्रकृति माँ के पास हर समस्या का समाधान है। स्टॉप। शायद अपनी वास्तविक माँ की तरह हम उसकी मेहनत को भी हल्के में ले लेते हैं जो हमारे कदम लड़खड़ाने पर हमें संभालती भी है और बेहद सोच समझकर खर्च करती है ताकि पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। स्टॉप। लगता है प्रकृति के ऐसे ही रोष की अनदेखी का नतीजा है जो आग बाढ़ भूस्खलन सूखा अत्यधिक तापमान बढ़ती तटीय सीमाओं और
पिघलते ग्लेशियर के रूप में सामने आ रहा है। स्टॉप। धरती माँ आहत है और हम में से बहुतों को यह एहसास हो गया है कि अब हम और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि धरती माँ अब भी हम पर आशीर्वाद और सौगातों की बौछार करती रहेगी, खास तौर पर अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाई तो। स्टॉप। प्रकृति और मानव स्वभाव के बीच तनाव ही मौजूदा और भावी संघर्ष का कारण है। स्टॉप। इस पर विचार मंथन की जरूरत है। स्टॉप। जटिल एवं जानलेवा मौसमी हालात में ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े विज्ञान को तरजीह न देने वाले भी अब इस खतरे की आहट सुन रहे हैं। स्टॉप। एक रिसर्च सेंटर के अनुसार 60% अमेरिकी ग्लोबल वार्मिंग को बड़ा खतरा मानते हैं। स्टॉप। 2019 में यह आंकड़ा सर्वाधिक यानी 65% था और लोग सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि वह ऐसे उपाय बढ़ाए जिनसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो सके। स्टॉप। 60% ट्रंप समर्थकों का मानना था कि इस दिशा में नियमन कानून लाया जाए या जलवायु परिवर्तन का कारण बने प्रदूषण पर कर लगाया जाए। स्टॉप। सरकार अकेले इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लोगों को आगे आना होगा। स्टॉप। प्रकृति के माँ स्वरूप को स्थापित करना होगा। स्टॉप। क्या हम सब अपनी माँ को प्रेम नहीं करते? वह चाहती है कि जो उपहार उसने मानव को दिए हैं, वे संरक्षित हों। स्टॉप। पश्चिमी यूरोपीय और अमेरिकियों ने प्रकृति माँ के अधिक उदार स्वरूप की कल्पना की, जिसके चरणों में संसारी जीवन विचरण करते रहते हैं। स्टॉप। किसने सोचा होगा कि उत्तरी पश्चिमी अमेरिका और पश्चिमी कनाडा भीषण गर्मी के चलते आपातकाल घोषित करेंगे। अचरज की बात है कि यूरोप और साइबेरिया तक में गर्म हवाएं चल रही हैं। स्टॉप। एक अनुमान के अनुसार 2018 में भीषण गर्मी के कारण भारत और चीन में 65 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी। स्टॉप। वर्ष 2003 में भीषण गर्मी के कारण यूरोप में 70,000 लोगों की मौत हो गई, परंतु इसका खुलासा 2008 में हुआ। स्टॉप। इसके अलावा, कई और मौतें हो सकती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कारण से हुई है। स्टॉप। जैसे हृदय रोग, अंगों का निष्क्रिय हो जाना आदि, परंतु प्रत्यक्ष तौर पर इससे गर्मी का असर नहीं माना गया। स्टॉप। यह एक प्रकार के साइलेंट किलर है, जिसका पता केवल तभी लगता है, जब आप अस्पताल में पुराने रिकॉर्ड खंगालते हो। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन के चलते लू का चलना आम बात हो गई है और यह बढ़ता ही जा रहा है। पैरा। हमारे मौजूदा घरों और कार्यालय भवनों को अनुकूलित किया जाना चाहिए। स्टॉप। दीवारों और छतों को सफ़ेद रंग में रंगने जैसे नवाचारों के जरिए उनको अधिक गर्मी प्रतिरोधी बनाया जाना चाहिए। स्टॉप। इस तरह के कदमों को सभी निर्माण गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। स्टॉप। शहरी नियोजन और वनीकरण न केवल छाया प्रदान करता है, बल्कि हवा को ठंडा भी करता है। स्टॉप। भारत सरकार और राज्य सरकारों को स्थायी शीतलन के लिए योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।